हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड यहाँ पे सफाई हो चुकी है चालू। तो आने के बाद तुरंत जो है मैंने इमीडिएटली मतलब ये गंदगी मुझसे देख ही नहीं गई। देखने में घर ऐसे दिखता है लेकिन धूल मिट्टी जो है नज़दीक आंखों से, अपनी बैर आंखों से दिखती है, ना कैमरा में दिखती है ना अदरवाइज़ कहीं दिखती है। तो कितना गंदा था वो तो मुझे ही पता था। एंड आने के बाद हमको जब हम आए थे 4:30 ऐसे हो गए थे, तो आधे घंटे के बाद चाय पीने के बाद आई हैव स्टार्टेड क्लीनिंग। तो मैंने बेडरूम से शुरू किया बिकॉज़ बच्चे सोएंगे, हम सोएंगे, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है करके। तो जैसे ही मैं आई सफाई कर रही थी तो ये आए, बोल रहे थे कि कल से कर लेते ना। मैंने वो इतना गंदा हो रखा है, कैसे आप कैसे सो रहे हो, मैं तो नहीं सो पाऊँगी। तो इट्स बेटर कि हम लोग अभी ये शुरू कर लेते हैं। मैंने तो स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने बोला मुझे भी बता दो क्या साफ़ करना है। मैं लोग बताऊँ क्या, सब कुछ तो गंदा पड़ा है। तो ये भी एक कपड़ा लेके आए एंड साफ़ सफाई जो है इन्होंने शुरू कर दी मेरे साथ में। तो आज हमने ठाना है कि पहले ये जो मास्टर बेडरूम है उसको एकदम क्लीन एंड ग्रीन बना दें, ताकि एक क्लीन वातावरण में हम लोग सो पाएँ। एंड क्लीन होने के बाद अपने आप को भी क्लीन रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब डस्ट में जाते हैं तो अपने को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, एक्ने की, इसकी उसकी। तो उसके लिए भी आप लोगों से के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी मैं शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ले लेना आप वो भी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मैं सेव कर लूँ, बोलने वाली थी शेयर कर लूँ। वो है ये वाओ स्किन साइंस का एक्ने कंट्रोल सीरम है ये। तो जहाँ पे भी जैसे कि आप देख रही हैं थोड़े थोड़े मैक्सिमम ये कम हो चुके हैं। मैं नज़दीक से भी आपको थोड़ा दिखा दूंगी ये बॉटल कैसी दिखती है एंड क्या। एंड सीरम्स आर ऑलवेज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड मेनली मेड इन इंडिया है। इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पे ये जो आपको बार कोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो दिखा ना अभी। सो इस बार कोड को स्कैन करके जो भी इसके डिटेल्स है आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर छोटा छोटा रहता है तो दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज मैं हूँ आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो एक्ने रिलेटेड सीरम है आपको ऑल ओवर द फेस नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको एक्ने लग रहा है, आपके स्किन पे लग रहा है, मतलब पता ही होता है जहाँ पे होता है। सो वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी लेके आपको उसके ऊपर डैप डैप करना है। एंड आपको सुबह एंड शाम ट्वाइस अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेन, सिलिकॉन एंड एनी फ्रेग्रेंस। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके चेहरे में और भी अच्छा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा एंड जो भी आपके एक्ने हैं वो पूरी अच्छी तरह क्योर हो जाएंगे। तो जहाँ तक इसकी बॉटल की बात है, ये देखिए इतना छोटा सा बॉटल, लेकिन बहुत छोटी बॉटल है। बड़े बड़े छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं ना, तो उसी तरह से एक छोटी सी बॉटल है लेकिन बहुत ही बढ़िया काम करती है। एंड ऊपर यहाँ पे अच्छा सा सेफ्टी कैप दिया है, ऐसा नहीं कि आपके पास ओपन पड़ा हुआ है। तो इस कैप को आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं एंड इट इज़ अ पंप मॉडल। तो आपको बस थोड़ा सा कॉइन साइज जितना लेना है, थोड़ा सा मैंने लिया है। एंड ट्रांसपेरेंट है कलर में। इसका जो कलर है देख रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे अभी मेरे को एक्ने यहाँ पे है, तो जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे थोड़ा डैब डैब कर लेना है। आपको लगता है पूरे फेस पे आपको ज़्यादा एक्ने है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। और इसको लगाने के बाद ऐसे घिसना नहीं है, यू जस्ट नीड टू डैब इट। तो आप इस तरह से डैब कर सकते हो। तो 1 मिनट तक आप इसे डैब कर लीजिए। फेस पे कहीं कहीं एक्ने के निशान तो है ही, और अगर आपको एक्ने उस टाइम पे हो रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा डैब डैब करते रहिए जब तक कि ये स्किन में आपके एब्जॉर्ब पूरी तरह ना हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पूरे फेस पे रिक्वायरमेंट है तो आपके एक्ने के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। अगर आप कोई सीरम ढूंढ रहे हैं जो आपके एक्ने को कंट्रोल करे एंड आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वाओ स्किन साइज ऑयल फ्री एंटी एक्ने फेस सीरम। एंड आप सही में यू विल सी मैजिकल चेंज इन योर स्किन। ये परचेज लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड एक्ने से रिलेटेड जो दिक्कत होती है मैक्सिमम हर किसी को होती है, एक आध चुन चुन के होंगे जिनको नहीं होती होगी। तो मेरे ख्याल से ये सबके पास होना ही चाहिए, आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बना देगा ये। आई एम तो जस्ट फैन ऑफ वाओ के प्रोडक्ट बिकॉज दीज आर एक्चुअली वाओ वाओ वाओ। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो अभी प्रवेश होता है दोबारा से ब्लॉग के अंदर। सो सफाई यहाँ पे चालू है। एंड सफाई एक ऐसी चीज़ है ना, आप एक सफाई किसी एक चीज़ की करने जाते हो एंड बाद में आपको एक 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 करके, ये बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं सो प्लीज़ इग्नोर अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरी तरह सुनाई दे रहा है।
तो मैं निकली थी सफाई करने की, मैंने सोचा था साइड के जो शेल्फ्स है वो सफाई कर देते हैं उसकी, एंड बेड साफ़ कर देंगे, बाकी सब तो शायद थोड़ा बहुत है वो साफ़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बाद में करेंगे तो चलेगा सोचा। तो जब मेरे पतिदेव की कंपनी साथ हुई तो डीप क्लीनिंग आज हम लोगों ने ऐसी करी कि मुझे लग रहा है ये पहली बार इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करी है इस घर में आने के बाद में। जब क्लीनिंग शुरू करी थी उससे पहले इंस्ट्रूमेंट सारे लिए नहीं थे कि किससे क्या करना है, तो पहले नीचे की सफाई कर रही थी, कपड़े से हो जाएगा सोचा था, फिर ऊपर भी जाले लगे हुए थे एंड तो फिर ये वाला डंडा, जाले वाला डंडा जो है वो लेके आए एंड उसको गीला कर लिया अच्छी तरह। टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आपको जाले भी निकालने हैं तो आपका जाले वाला जो होता है ये जो झाड़ू होता है उसको भी आप वेट कर लीजिए, वेट करके अच्छी तरह झाड़ लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी जाले होंगे उसमें चिपक जाएंगे और नीचे नहीं गिरेंगे, और उसकी जो धूल है ना, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टाइप के स्प्रेड होते रहते हैं ना, वैसे नहीं होगा। तो मेरा मेन उसको गीला करने का रीज़न ये था कि मुझे धूल मिट्टी बिल्कुल जो है सूट नहीं होती है, एलर्जी है। उसके बाद अगर मेरे को धूल मिट्टी ज़्यादा घुस जाती है तो मुझे छींकें शुरू हो जाती है, फिर छींकों के बाद जुकाम आ जाता है, तो वो सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो गीला करने से जब भी मैं कुछ भी फ़ैन साफ़ करती हूँ या जाले साफ़ करती हूँ हमेशा ही गीला करती हूँ ताकि पूरा उसके ऊपर चिपक जाए। तो वहाँ साफ़ होने के बाद हम लोगों ने जो है ये इनको मैंने बोला कि पंखा वंखा भी साफ़ कर दो आप ही। तो पहली बार इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी सफाई करी है। एंड एक पॉइंट के बाद ही वाज लाइक कि एंड पंखा साफ़ करना इज़ एक्चुअली लिटिल डिफ़िकल्ट, लिटिल नहीं थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि ज़्यादा देर ऊपर देखते हैं ना तो थोड़े चक्कर आने लग जाते हैं और हाथ भी बड़े दर्द हो जाते हैं। तो पंखा साफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। पंखे साफ़ करने के कुछ ख़ास इंस्ट्रूमेंट बने नहीं हैं कि बहुत इजीली साफ़ हो जाए। तो मैंने इनको गीला करके दे दिया कपड़ा, क्योंकि सूखे में अगर साफ़ करने से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये जाले टाइप के रहते हैं, वो भी नीचे गिर जाते। तो गीला करके दिया एंड 2 कपड़े रखे थे, मैं एक भिगो के ला रही थी, एक क्लीन करके दिया, उन्होंने साफ़ किया। फिर मैं चेंज फ्रीक्वेंटली कर रही थी, नहीं तो जैसे ही सूखता है ना पंखे के ऊपर फिर काले काले निशान दिखने लग जाते हैं। एंड ऊपर का तो वो डंडे से साफ़ कर दिया था। अलमारी जो है गीले कपड़े से पूरा जो है हम साफ़ कर रहे हैं, आपको गीला गीला भी दिख रहा होगा, तो पूरी तरह से ये साफ़ कर दिया है। हैंडल्स, मतलब आज इस रूम की इतनी बेहतरीन सफाई हुई है ना, तो मतलब एक तो क्या था, मैंने जब करना शुरू किया था, मैं क्या ओ कर रही हूँ जब मैंने करना शुरू किया था तो एक एंगल में शुरू किया था, लेकिन जब आपको कोई कंपनी मिल जाती है ना तो आप सफाई और ज़ोरदार करनी शुरू कर देते हो। तो आप अपने हस्बैंड्स को भी जो है इन्वॉल्व करो। हम सोचते हैं कि हम लोग सब कर सकते हैं ना, आज नहीं तो कल 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना, लेकिन नहीं, पहले मैं ऐसे ही करती थी एंड उसके बाद मुझे जो है ऐसी वीकनेस आ जाती थी, मुरझा जाती थी, क्योंकि जब आप पूरा अपने कंधों पे ही सारा ले लेते हो तो मुश्किल हो जाता है। एंड ओवर द टाइम समझ में आता है कि भाई घर में खाना बनाना हो या घर का काम करना हो सबको आना चाहिए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं आएगा, जैसे मेरे तो छोटे बच्चे, लेकिन सबको खाना बनाना एंड घर का काम का जो आइडिया है वो होना चाहिए एंड उनको हेल्प भी करनी चाहिए। बिकॉज़ अभी मैक्सिमम इंडिया में तो अगर घर में कोई औरत बीमार पड़ जाए तो वो घर में तो सन्नाटा फैल जाता है, कोई काम ढंग से चलता नहीं है, सब चीज़ें फिर बाहर से ख़रीद के आती है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, तो लर्निंग जो है आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं, भाई इतने साल हो गए अब क्या, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। एंड जो डिफ़िकल्टी है वो हर किसी के घर में आई होगी कभी भी, जब लेडीज़ बीमार हो जाती है तो बच्चों को खाना खिलाना या घर का काम करना या खाना बनाना सब कुछ रुक जाता है। तो ओवर द टाइम मुझे ये समझ में आया एंड मैं धीरे धीरे अभी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी सारे काम करें। एंड जो वो काम कर रहे हैं तो ही इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग कि ये सारा काम मैं अकेले करती थी, एंड जब वो कर रहे हैं तो उनको भी जब थकान महसूस हो रही है तो ऑटोमेटिक आपको उस टाइम पे यू डोंट नीड टू एक्सप्रेस एनीथिंग कि भाई ज़्यादा काम कर दिया या ये है या वो है। उनको जब ये फील समझ में आएगा ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा काम होता है, हेल्प की एक्चुअली ज़रूरत है, तो धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिक वो आपको हेल्प करना शुरू करेंगे। जो है जो औरतों में मतलब बच्चों को संभाल के खाना बना के ये सारी जो है फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है, वो ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेशन जो है कम होने लगेगी।
मैं 100% ये बोल सकती हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने इनको खाना बनाना भी सिखाया है, दाल वाल रखनी। ऑल्दो बिना मेरे इन्होंने मतलब फ़ोन में मैंने इंस्ट्रक्शन देते हुए किया था, अकेले अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट होपफुली कुछ दिनों में वो भी करूँगी। एंड अभी ये कोरोना का सीज़न है, हर किसी को अगर क्वारंटाइन होना पड़ेगा, कोविड आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो तब क्या करोगे? बीमार नहीं होते हुए भी यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। तो इसलिए ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। एंड क्या बोलते हैं, रोबोट ऑलरेडी चालू है, झाड़ू पोछा वो लगा रहा है। एंड बेडशीट निकाल दी है। दूसरी बेडशीट जो है हम लोगों ने गांठ वाली टेक्निक, जो मैंने आपको एक अच्छा खासा वीडियो बना रखा है कि आप बेहतरीन तरीके से बेडशीट कैसे बिछा सकते हैं, उस हिसाब से बिछाएंगे तो कुद्दी मार लो, निकलने वाली नहीं है। तो चारों तरफ 4 गांठ लगाओ एंड बेडशीट बिछाओ, उखड़ेगी नहीं। उस तरह से अगर आप लगाओगे तो आपकी बेडशीट भी अच्छा लगेगा, बेड भी अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो इसके मतलब इस डीप क्लीनिंग के दौरान मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। अगर आप कतराते हैं अपने हस्बैंड को कोई भी काम बताने, अरे भाई इन्होंने तो बचपन से किया नहीं, अरे भाई मर्द तो नहीं करते हैं, तो वो सारी थिंकिंग जो है छोड़ दीजिए। एंड अगर जो भी मर्द लोग ये जो भी देख रहे हैं, अपने घर में हेल्प करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे एक दूसरे का सपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो बॉन्ड है, वो और भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। पूरा क्लीन हो चुका है, A to Z, AC, पंखा, जो वहाँ पे शेल्फ्स है, एवरीथिंग गॉट क्लियर। एंड विदाउट माय हस्बैंड्स कोऑपरेशन पूरा रूम नहीं हो पाता। पार्शली मैं कर रही थी, शायद शेल्फ और बेड वेड ठीक करती। एंड ये पूरा एवरीथिंग, जैसे कि आपने देखा, एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू किचन, बिकॉज बेडरूम में मेनली सोने का है एंड उसके बाद खाना बनाना है, तो किचन क्लीन होना चाहिए। तो वो सारा क्लीन करने के बाद चिल्ड्रन बेडरूम, डाइनिंग एरिया एंड हॉल विल डू टुमारो। चलो।